भारत व चीन के बीच अब तनाव बरकरार है। ईंट का जवाब पत्थर से देगा भारत। नमस्कार, मैं अजराज स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वक्त भारत व चीन के मध्य तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उधर चीन भारत की भूमि पर पैर पसार रहा है तो इधर भारत भी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। दोनों देश अब आमने सामने हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। भारत ने इस मामले में समझौते की पहल भी की है, मगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ चीन भारत पर कोरोना से प्रहार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की भूमि पर पैर पसार रहा है। चीन भारत पर ही नहीं बल्कि विश्व पर प्रहार कर रहा है। महीनों पहले चीन और अमेरिका के संबंधों में दरार नजर आ रही थी, तो आज भारत व चीन के मध्य भी तनातनी बरकरार है। वहीं कुछ दिन पहले नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा था। दरअसल 5 मई को भारत व चीन के मध्य पैंगोंग त्सो झील के पास 250 चीनी सैनिक व भारतीय सैनिकों के मध्य झड़प हो गई। इसके बाद लद्दाख के इस हिस्से में हालात बिगड़ गए और इस घटना में दोनों पक्षों के 100 से ज्यादा जवान घायल हो गए। पैंगोंग में हुई घटना के बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में नाकुल पास में भी इसी तरह की घटना घटित हुई थी। पिछले एक हफ्ते में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन ने कई बार हमले किए हैं। वहीं भारत ने चीन के कमांडरों के साथ लगभग 5 बार बैठक की है। इन बैठकों में भारत ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के द्वारा गलवान घाटी के क्षेत्रों में तकरीबन 100 टेंट लगाने के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया है। चीनी सैनिक भारत के सैनिकों के द्वारा सामान्य गश्त में भी बाधा डाल रहे हैं। दैनिक जागरण के मुताबिक चीन से बड़ी तनातनी के बीच भारतीय थल सेना अध्यक्ष MM नरवाने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पहुंचे। वहां गलवान घाटी में उन्होंने चीनी सैनिकों के जमावड़े से पैदा हुए हालात की जानकारी ली। सेना प्रमुख ने भारतीय जवानों का हौसला भी बढ़ाया। सेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में सेना की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया और उत्तरी कमान व लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना की 14 कोर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। हिंदुस्तान के मुताबिक नाम उजागर न करने की शर्त पर एक उच्च सैन्य अधिकारी ने कहा, क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। गलवान घाटी में दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क के पास भारतीय चौकी KM 120 के अलावा कई महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सेना की उत्तरी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा अवकाश प्राप्त ने PTI भाषा से कहा, यह गंभीर मामला है, यह सामान्य तौर पर किया गया अतिक्रमण नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया है कि गलवान क्षेत्र पर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है, इसलिए चीन द्वारा यहां अतिक्रमण किया जाना चिंता की बात है। हिंदुस्तान के मुताबिक रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ एवं चीन में भारत के राजदूत रह चुके अशोक कांत ने भी लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा से सहमति जताई। उन्होंने कहा, चीनी सैनिकों द्वारा कई बार घुसपैठ की गई है, यह चिंता की बात है, यह सामान्य गतिरोध नहीं है, यह परेशान करने वाला मामला है। सूत्रों ने कहा, पैंगोंग त्सो डैम चौक और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में दोनों देश की सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। गौरतलब है, भारत और चीन 1962 में आमने सामने हुए थे। दोनों देशों में जमकर युद्ध हुआ था। उसके बाद कई समझौते भी हुए। दरअसल समझौता यह हुआ कि दोनों देश LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं करेंगे, लेकिन चीन अपनी जुबान पर नहीं टिक सका और 1999 में भारत ने अपनी सेना कारगिल युद्ध में पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए भेज दी थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। पीछे से धोखेबाज चीन ने LAC पार भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया। चीन हमेशा से ही गलत नीतियों के आधार पर चलता आया है। भारत से वचन देकर मुकरने वाला चीन अब फिर से विवाद करके भारत की भूमि को हड़पना चाहता है। एक तरफ तो चीन ने संपूर्ण संसार में कोरोना फैला दिया है, दूसरी तरफ विवाद के जरिए भारत की भूमि को हड़पने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं है।
इस हरकत का जवाब चीन को भारत देकर रहेगा। भारत ने पाकिस्तान को भी कई बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया है।